और अब खबरें तफसील से। दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाहों की मांग को लेकर एहतजाज किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड की रुकन और साबिक मेयर रजिया सुल्ताना ने वक्फ बोर्ड के एहतजाजी मुलाजमीन की मांगों की हिमायत में खुदकुशी करने और खुद को आग लगाने की कोशिश की। रजिया सुल्ताना कई दिनों से लगातार वक्फ बोर्ड मुलाजमीन के धरने और उनकी मांगों पर सरकार की जानिब से तवज्जो नहीं दिए जाने से नाराज थी। सीओ और एलजी जिम्मेदार है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करके ये आज तक का रिकॉर्ड देख लो, पुराना रिकॉर्ड देख लो, 1 करोड़ से ज्यादा जमा रहा है यहाँ पे। ये बच्चों ने 25-30 लाख रुपए एक दिन में इकट्ठे कर करके ला के दिए वक्फ बोर्ड को। इनकी सेल भी नहीं देंगे। हमारा आंदोलन ये भूख हड़ताल का रूप लेगा और ज़रूरत पड़ी तो हम एलजी के वहाँ भी और वहाँ भी धरना भी दे सकते हैं, वहाँ भूख हड़ताल कर सकते हैं। देख रहे हैं हम क्या हो रहा है। अभी तो इनका ड्रामा, फिर हम अपना इनको आंदोलन दिखाएंगे। मसला हमारा कि हम पिछले हमारी 10 महीने से सैलरी नहीं आई। लास्ट सैलरी हमारी जनवरी में आई थी और आज ये नवंबर लग गया, हमारी सैलरी को अता पता नहीं। और आप यकीन मानिएगा हमारे घर का खर्चा कैसे चल रहा है हम ही लोग जान रहे हैं। कितने लोगों से हमने उधार लिया और अपने घर का खर्चा चल रहा है। आज ये नौबत आ रही है कि हम सड़क पे चल नहीं सकते, लोगों को अपना मुंह नहीं दिखा सकते, क्योंकि जिद्दी से हमने उधार लिया वो हमसे तकाजा करता और हम परेशान होकर मुंह छुपा के भाग गए। हड़ताल हमने इसलिए कर रखी है कि यहाँ के स्टाफ को 9 महीने से यानी कि फरवरी से सैलरी नहीं मिली है, इस वजह से हड़ताल कर रहे हैं। बहानेबाजी होती थी, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद जब सारे मेंबर्स का नोटिफिकेशन हो गया उसके बाद बहानेबाजी ख़त्म हो गई। उसके बाद अगर बोर्ड मेंबर्स और सीईओ चाहते तो वो आपस में बैठ के एक मीटिंग, स्पेशल मीटिंग करके विदाउट चेयरमैन भी जो है सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के तहत एक स्पेशल मीटिंग करके उसके लिए किसी को चेयरमैन बना के और सैलरी रिलीज़ की जा सकती थी। लेकिन दोनों तरफ से आनाकानी होती रही। फिर लास्ट फ्राइडे ये पता चला कि सीईओ साहब को दिल्ली सरकार ने फाइनेंशियल पावर भी दे दी है, तो उसके बाद ही मेरे ख्याल से अब कोई टेक्निकल इशू बचता नहीं है। अब तो ये है कि सीईओ साहब 5 मिनट में सैलरी रिलीज़ करना चाहें तो रिलीज़ कर सकते हैं। आज तक कोई भी अधिकारी या कोई भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास नहीं आया है। और जहाँ तक बात इस बात की है कि हमारी डिमांड कौन सी नाजायज़ है, जायज़ डिमांड है। हमने काम किया, मेहनत से काम किया, हमें सैलरी मिलनी चाहिए, ये हमारा हक है। हक़ुल मेहनत ही तो मांग रहे हैं हम, लेकिन कोई हमारे पास आने के लिए तैयार नहीं और हमारे ये बात समझ में आने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा क्यों हो। हमारी 9 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से हम यहाँ स्ट्राइक पर बैठे हैं। और आज हम 8 लोग भूख हड़ताल पर हैं। हमने स्ट्राइक की है। 5 दिन हो गए, सिर्फ एक मेंबर हमारी रजिया मैम साहिबा वो मिलने के लिए आती हैं और वो हमारे साथ भी बैठी हैं। उन्होंने हमारी हौसला अफजाई भी की है और साथ में हमेशा से हैं, कहती हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन कोई भी मेंबर अभी तक हमसे मिलने के लिए नहीं आया, हमारे पुरसाने हाल सुनने के लिए कोई भी नहीं आया। कोरोना वैक्सीन आ जाने की सूरत में आज़मीन हज को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन कोरोना टेस्ट कराना लाजमी है। इन ख्यालात का इजहार मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में की। उन्होंने कहा कि हज 2021 सऊदी हुकूमत के रहनुमा खतूत पर मुनहसर होगा। बिल्कुल, मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए, मैं उर्दू के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि हमने टेंटेटिव हमें कितनी वैक्सीन आज़मीन हज के लिए चाहिए उसका लिख करके हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को दे दिया है। और वो वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन, अब जब भी आए, अगर वो हज से पहले आ गई तो इंशाल्लाह सभी जो आज़मीन हज हैं उनको वैक्सीन का हम इंतज़ाम करेंगे। लेकिन अगर नहीं आई तब तक तो सभी को कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब की गाइडलाइन है कि 72 घंटे पहले कोरोना जो है वो अगर निगेटिव होगा तभी आप सऊदी अरब की ज़मीन पर अपने पैर रख सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो उनकी गाइडलाइन है उसको हम मानना। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल का आज यौम पैदाइश है। अल्लामा इक़बाल का शुमार 20वीं सदी के मुमताज़ शायर, मुसन्निफ़, माहिर क़ानून और फ़लसफ़ी के तौर पर होता है। अल्लामा इक़बाल उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में बेहतरीन शायरी करते थे। अल्लामा इक़बाल ने अपनी शायरी से सोए हुए जहनों को जगाया और खुदी का फ़लसफ़ा पेश किया। आज के दिन को यौम उर्दू के तौर पर भी मनाया जा रहा है।
शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का आज यौम पैदाइश। 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में हुए थे पैदा। लाहौर से एमए और जर्मनी से फ़लसफ़े में पीएचडी किया। अल्लामा इकबाल का शुमार 20वीं सदी के मुमताज़ शायर, मुसन्निफ, माहिर कानून, फ़लसफ़ी के तौर पर होता है। अल्लामा इकबाल उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में बेहतरीन शायरी करते थे। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से सोए हुए जहनों को जगाया और खुदी का फ़लसफ़ा पेश किया। अल्लामा इकबाल का शुमार दुनिया के आज़ीम शायरों में होता है। उर्दू शायरी का जब जिक्र होता है तो 3 बड़े नाम सामने आते हैं, मीर, गालिब और इकबाल। अल्लामा इकबाल की शायरी को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। इनकी शायरी का पहला दौर 1905 तक के कलाम पर मबनी है। इस दौर में अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी का दूसरा दौर 1905 से 1908 तक का है। इस दौर की शायरी में यूरोप के मुशाहिदात का अक्स नजर आता है। शायरी का तीसरा दौर 1908 के बाद का है। इस दौर में अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया। उर्दू शायरी में अल्लामा इकबाल पहले ऐसे आज़ीम शायर हैं जिन्होंने एक खास नुक्ता निगाह के तहत शायरी की। अल्लामा इकबाल ने शायरी में खुदी का फ़लसफ़ा पेश किया और बर्रे सगीर के मुसलमानों में शऊर बेदार किया। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े खुदी को सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश को यौम उर्दू के तौर पर मनाया जा रहा है और हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के दीगर मुल्कों में भी अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है आज और हिंदुस्तान समेत कई ममालिक में इकबाल को खराज अक़ीदत पेश किया गया। दानिश्वरों ने कहा कि इकबाल की तहरीरें हमारा अहम अदबी, मजहबी और तारीख़ी सरमाया है। यौम उर्दू के मौके पर भोपाल में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद करके शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को याद किया गया। बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के जरिए तलबा को उर्दू की किताबें तकसीम की गईं तो मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के जरिए इकबाल फ़न और शख्सियत पर मुज़ाकरे का अहतमाम किया गया। जिला के 7 विधानसभा क्षेत्रों का जो मतगणना है सासाराम के इसी बाजार समिति के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तमाम तरह की मुकम्मल तैयारी की गई है। पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के तमाम व्यवस्था किया गया है। और मैं बता दूं कि बाजार समिति के प्रांगण में रोहतास जिला के चेनारी, सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी और काराकाट जो विधानसभा क्षेत्र हैं, इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला कल आज बैनुल-अक़वामी सतह पर शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के यौम विलादत की मुनासिबत से यौम उर्दू मनाया जा रहा है। ताहम औरंगाबाद शहर को ये इफ्तिखार हासिल रहा कि शहर में 9 रोज़ जश्न इकबाल मनाया गया, जिसके तहत कई एक प्रोग्राम्स हुए। यौम उर्दू के लिहाज से औरंगाबाद के MGM ग्राउंड पर अल्लामा इकबाल को सलामी पेश की गई। इस मौके पर इकबाल की तालीमात की रोशनी में नई नस्लों की आबियारी करने और इकबाल के आफाकी पैगाम को घर घर पहुँचाने का अज़्म किया गया। इस यौम उर्दू की मुनासिबत से हमने इकबाल का जश्न 1 नवंबर से 9 नवंबर तक मनाया है और इस 9 दिनों में हमने मुख्तलिफ़ सरगर्मियों को अंजाम दिया है, मुख्तलिफ़ सरगर्मियों को अमल में लाया है, जिनमें बच्चों का खतूत लिखना इकबाल के बारे में, उनकी अपनी ओपिनियन क्या है, मुख्तलिफ़ साकिनान औरंगाबाद का इकबाल के बारे में वो क्या जानते हैं, उस बारे में उनकी राय, शहर के अहले इल्म हज़रात से, प्रोफेसर से, असातिज़ा से, अदीब और शोरा हज़रात से इंटरव्यूज़ किए हैं हमारी टीम ने। ये तमाम डिस्कशन इंटरव्यूज़ इकबाल की हयात और इकबाल के कलाम और उनकी फ़िक्र के बारे में हुए हैं और इकबाल को हमने घर घर और स्कूल स्कूल पहुंचाने की कोशिश की है। हमारा मकसद ये था कि इकबाल जो किताबों में बंद है और लाइब्रेरी में बंद है वो आवाम तक पहुंचे। आशार तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन 9 दिन हमने ये जश्न मनाने का फैसला इसलिए किया था कि एक दिन जो है मनाने से जो है सब बात सामने नहीं आ पाती, तो हमने इसके लिए घर घर कोशिश की कि हर घर में इकबाल पहुंचे और घर घर से इकबाल की आवाज़ निकले और इकबाल के आशार लोग गुनगुनाए, इकबाल के नज़्में, इकबाल की गज़लें जो है लोग पेश करें। तो हमारा मकसद ये है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जिस तरह हम इस नुक्ते को लेकर, इकबाल नाम को लेकर मिल्लत को जोड़ना चाह रहे हैं,
चाहे कोई भी सियासी पार्टी से हो, किसी भी मसलक का हो, किसी भी जमात का हो, कोई भी आदमी इकबाल के नाम पर जुड़े, ये ख्वाहिश है हमारी। क्योंकि इकबाल ने साफ साफ इस बात को बताया, मरा यारा गज़ल खाने शमरतुत नगमा कुजा व मन कुजा सादे सुखन बहाना इस सुए खतार मी कशम नाख है बेजमामरा। इकबाल ने इस अंदाज को रखा कि मुझे लोगों ने गज़ल खां समझ रखा है, मैं शायर नहीं हूँ। मैंने सुखनवरी का बहाना इसलिए अख्तियार किया है कि इस पूरी मिल्लत को जो बेमुहार ऊँटनियों की तरफ फैल गई है उसको एक जगह एक धारे में बंद करूँ। यही कोशिश हमारी भी होगी, हम इसी को करना चाहते हैं। गनी तालीमी मरकज़ की जानिब से अल्लामा इकबाल को खराज क़दर पेश किया गया। मुजाहिद उर्दू अब्दुल नसीर नासिर ने यौम इकबाल का एहतमाम किया। लखनऊ के इशबाक वाक़ई ईदगाह में यौम इकबाल की मुनासिबत से एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। उलमा कराम और दानिश्वरों के साथ तलबा ने भी तकरीब में शिरकत की। मौलाना खालिद रशीद ने प्रोग्राम की सदारत की। मौलाना नईम ने कलीदी खुतबा पेश किया। उन्होंने कहा कि इकबाल की फ़िक्र व दानिश आज भी मशअल राह है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 1 दिसंबर को अमरावती हल्के के टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी के इंतखाबात का ऐलान किया गया है। ताहम इस मरतबा उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला किया। अमरावती के मुगल पैलेस में अमरावती हल्के के 5 अजला के उर्दू असातिज़ा की मशावरती इजलास का इनेकाद किया गया था, जिसमें अमरावती, अकोला, वाशिम, बुल्ढाना और अवध महल के उर्दू असातिज़ा ने इत्तेफाक राय से यह फैसला किया। गाजी जहरोश ने इस मरतबा उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के उम्मीदवार होंगे। इस मौके पर गाजी जहरोश ने यकीन दिलाया कि उन्होंने न सिर्फ उर्दू टीचर्स बल्कि दूसरे मीडियम के असातिज़ा की हिमायत भी हासिल है। से आए हुए तमाम जो है टीचर्स हज़रात की शिरकत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस बड़ी कामयाब, मीटिंग बड़ी कामयाब हुई और इस मशावरती मीटिंग के अंदर में ये तय पाया गया कि हमारे अमरावती ज़िले के ही नहीं बल्कि अमरावती डिवीज़न के जो यूटीए के डिविज़नल प्रेसिडेंट है गाजी मोहम्मद जहरोश, इनको जो है आने वाले 1 दिसंबर को होने वाले टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन के अंदर में यूटीए की तरफ से। जब कोरोना से पूरा शहर दहशत के माहौल में था, कई दवाखाने बंद हो गए थे, कोई तबीब मरीजों की नब्ज पर हाथ रखने से कतरा रहा था। ऐसे माहौल में मालेगांव शहर के बीओएमएस डॉक्टरों ने बिला खौफ व खतर मरीजों का इलाज किया। इसके अलावा दीगर अफराद ने कोरोना के दौरान अपनी खिदमात अंजाम दी। ऐसे में अगर इनका शुक्रिया अदा नहीं किया गया तो नाइंसाफ़ी होगी। मालेगांव मंसूरा कैंपस की जानिब से यूनानी डॉक्टरों को वज़ीर ममलिकत बराए महसूल अब्दुल सत्तार शेख ने एजाज़ से नवाजा। के सभी डॉक्टरों को, सभी बहनें भाई जितने डॉक्टर हैं यहाँ, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि उन्होंने एक क्रांति की। जिस तरह से सीमा के ऊपर हमारा सैनिक लड़ता है, उससे भी ये ज़्यादा अपनी खुद की जान को जोखिम में डाल के जो काम इन्होंने किया है वो यकीनन तारीफ़ काबिल है। और ये जो इनका काढ़ा है, इससे कहीं हमारे महाराष्ट्र के नहीं, हिंदुस्तान के कई डिस्ट्रिक्ट में, कई गांव में गया और उसका फ़ायदा बड़े पैमाने के ऊपर लोगों को मिला। इसमें हमारे तिलिया कॉलेज के फारहीन जो डॉक्टर्स हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। और उस वक्त जबकि सारे दवाखाने बंद हो चुके थे, ये हमारे तिब्बा हज़रात मरीज़ों के पास गए, उनका इलाज किया और एक समझिए कि इस मालेगांव शहर से इस बीमारी के। क्या आप जानते हैं कि गंगा में 80% पानी हिमालय के सैकड़ों कुदरती चश्मों से आता है। तस्वुर कीजिए कि अगर हम इस 80% पानी को निकाल दें तो बाकी 20% पानी में 4% गंदगी है, जिसका मतलब यह है कि नदी का पानी पूरी तरह से नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएगा। और इस पर सितम ज़रीफ़ी यह है कि ये चश्मे गैर माहौल दोस्त तरक्याती सरगर्मियों की वजह से मर रहे हैं। अगर इन पहाड़ों में रहने वाले लोग इन चश्मों की हिफाजत नहीं कर रहे होते तो हमारे मुस्तकबिल तारीख हो जाता। बहुत बारी हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि नॉर्थ इंडियन जो मेजर रिवर्स हैं, तो जो स्प्रिंग्स का पानी है उनको बहुत कंट्रीब्यूट करता है। जो आइसोटोपिक स्टडीज़ भी की गई, इवन गैंजेस अगर बरेली वगैरह तक देखें, 80% ऑफ द वाटर इन गैंजेस इज़ कंप्राइज्ड ऑफ वाटर फ्रॉम द स्प्रिंग्स। अगर ये सारे स्प्रिंग्स सूख जाएंगे तो 80% पानी गंगा में कम हो गया, तो इंटायर गैंजेस डेल्टा जो हम फ्लड प्लेन्स बोलते हैं वो नहीं रहेंगे। उस टाइम पे वाटर के जो रिसोर्सेज थे वो स्प्रिंग्स हैं, नेचुरल एक्विफर्स हैं जो कहीं पर ज़मीन से निकलते हैं।
शुरू में उतना यहाँ पर एक्सटर्नल लोड नहीं था। जैसे जैसे वो बढ़ा, लोगों की नीड्स बढ़ गए, कंजम्पशन बहुत बढ़ गया, और दूसरा रोड नेटवर्क का डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हुई, तो जो एक्वाफर्स का जो नेचुरल रिचार्ज एरिया थे वो डिस्ट्रॉय होने लगे। हमने लोगों से इस तरह से बातचीत करना शुरू किया कि भाई इस जंगल को आप लोग बचाइए, नहीं तो आपके पानी के स्रोत धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। काफ़ी बुजुर्ग महिलाओं ने उस समय 8,000-10,000 की नर्सरी बनाई थी। करीब 4-5 किलोमीटर हेड लोड उनने सर पे लाके, डलिया पे लाके यहाँ प्लांट लगाया। आज उनको बहुत खुशी होती है, देखो हमारा बनाया जंगल है, कितना अच्छा है। उससे लोगों को काफ़ी फायदा भी है। इसके नीचे आप देखेंगे स्रोत निकला हुआ है, तो वो स्रोत बरकरार है, कंटिन्यू है। नहीं तो लोग कहते हैं कि पहले यहाँ पर इतना पानी नहीं था, पर आज उसमें पानी काफ़ी है। आज़ादी के दौरान ये नारा दिया गया था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुसलमानों ने तिजारत, मईशत के अलावा कई महाज में जमकर मुकाबला किया, लेकिन एजुकेशन और सरकारी नौकरियों में महज 1 या 2% ही में सिमट कर रह गए। लेकिन अब इधर कई बरसों से माशरे में कई मुस्लिम तंजीमें तालीम पर काम कर रही हैं और मुसलमानों में तालीमी गिराफ बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली की सर सैयद एजुकेशनल रिवोल्यूशन मिशन भी मैदान में उतरी है, जिसका मिशन मुस्लिम बच्चों को सिविल सर्विसेज में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में न सिर्फ भेजना है, बल्कि उनकी कोचिंग, रिहायश और दीगर ज़रूरियात का मुफ्त एहतमाम भी करना है। इसी तंजीम के मातहत मुमरा में महाराष्ट्र भर के तलबा का अहलियती इम्तिहान लिया गया। सूबे से, हर स्टेट से, राज्य से इन्होंने सिलेक्शन किया है। इस सूबे से 127 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और आज उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैस्को इंग्लिश हाई स्कूल जो मुमरा में है, इसमें हम मौजूदा एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं और इसमें जो बच्चे तैयार होंगे और तैयार होके जो एग्ज़ाम को फर्स्ट क्लास से पास करेंगे, उनको ये दिल्ली में कोचिंग और हॉस्टल और फ्री इनको रिहाइश सब हॉस्टल वगैरह दी जाएगी। और साथ ही साथ जो है हम अपने आबादी के लिहाज से जो हमारा मिशन है ख़ास तौर पे कि जिसकी जितना आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उस तहत जो है आज हमारी आबादी सरकारी तौर पे 12 से 15% की जाती है, लेकिन आज IAS IPS में हमारे 1% 2% हैं। तो हम अपने बच्चों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपने टारगेट को पूरा करो। मुमरा के अंदर पिछले कई सालों से जो है एक एजुकेशन के दरमियान जो है इन बच्चों की पढ़ाई के ताल्लुक बड़ा खिला था, लेकिन 2-4 सालों से इतना अवेयरनेस आया है, इतनी तब्दीली आई है। और जब से हमने देखा एजाज़ अहमद जब यहाँ से जो है वो UPSC एग्ज़ाम के लिए जो वो सिलेक्ट हुए और अलहम्दुलिल्लाह पूरे मुमरा ने उनका इस्तकबाल किया, और उसके बाद लोगों ने देखा जब उनके इस्तकबालिया प्रोग्राम का इनेकाद हो रहा था, तो लोगों के दिलों के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ अपने बच्चों को इस तरह से बनाने का। मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स को आगे बढ़ना चाहिए और हमारे कौम की गर्ल्स को किसी भी रिलीजन की वजह से हमें पीछे ना छोड़ा जाए। और मैं अपने देश के लिए, लड़कियों के लिए और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ उन सब के लिए मुझे कुछ करने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं उस जगह खुद होकर और बहुत सारे डिसीजन लेना चाहती हूँ। और UPSC के अंदर हमारा आने का सबसे बड़ा सबब ये है कि हमारी जो कौम है वो तमाम समाज में तालीम एतबार से बहुत पीछे है। अगर हम UPSC में आएंगे और IAS और IPS बनेंगे तो हम हमारे कौम को तालीम की तरफ गामज़न कर सकते हैं, क्योंकि तालीम आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम ही आदमी के बढ़ाती है मर्तबे और जाहिल। मालेगांव शहर ही नहीं बल्कि रियासत भर की पावरलूम सनत की सूरत हाल इन दिनों दिगरगू है। भिवंडी, अचलकरंजी, शोलापुर जैसे इलाकों में भी कपड़े के दाम में गिरावट, महंगी बिजली और कपास के बढ़ते हुए दामों समेत लॉकडाउन और माशी मंदी की वजह से पावरलूम तंजीमों ने 10 से 16 नवंबर तक मालेगांव शहर के तमाम पावरलूम कारखाने बंद रखे जाने का फैसला किया है। कंट्रोल करने के लिए दिवाली की छुट्टी हम बिरादरान वतन के साथ मनाएं, ऐसा 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक का एक हफ्ते के लिए हम पावरलूम रज़ाकाराना तौर पर बंद कर रहे हैं। और इस चैनल से सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि आप पॉलिसी बदलें ताकि
तमाम ही कारोबार चले, जिससे साथ पावर लूम भी चले। बहुत ज़्यादा डर कर माहौल बनाना ये हमारे बिजनेस के लिए, हमारे देश के लिए। कर्नाटक के रायचूर में जनता दल सेकुलर के लीडरों और कारकुनों ने बिजली की शरह में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। रायचूर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मुनक्कदा एहतजाजी प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों के लीडरों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बिजली शरहों में इजाफे के खिलाफ जेडीएस लीडरों ने येडियुरप्पा हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। कर्नाटक स्टेट और केंद्र सरकार ने लाइट की बिल ज़्यादा करने के वजह से, यूनिट पे 40 पैसा बढ़ाने के वजह से जो कोरोना के ओर से जो भारत की स्थिति आई हुई है, आज कर्नाटक का गरीब, हमारे देश का गरीब जो मारा जा रहा है, इनको बिना रहम खाते हुए एक कस्साब की तरह आज बिल जो बढ़ाया जा रहा है, गरीबों के बिना देखे आज छोटे मोटे कंपनियों, रोज़मर्रा ज़िंदगी करने वालों पे जो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये सरकार इनको चलानी है तो अवाम को साथ लेना बहुत ज़रूरी है। कोलकाता के बाजारों में सब्जियों की कीमतों में हो रहे इजाफे पर नजर रखने के लिए आज सरकारी अफसरान की टीम ने शहर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि त्यौहार के मौके पर बाजारों में सब्जियों समेत आलू और प्याज की कीमत बेकाबू हो चुकी है और वो इस मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म को खत लिखकर कहूंगी या तो वो कीमतों को कंट्रोल करने के इख्तियारात हमें दें या मरकजी हुकूमत कीमतों में इजाफे पर कंट्रोल करे। पार्लियामेंट से पास नए एक्ट ने रियासत के इख्तियारात छीन लिए हैं। बाजारों का दौरा करने वाली टीम हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आला वज़ीर आज़म को खत लिख सकती हैं। शादी की जब बात आती है तो रुक्का कैसा हो, रुक्के का डिज़ाइन कैसा हो, रुक्के में क्या क्या मालूमात हो, इस पर तकरीबन हर घर में खूब राय मशवरे होते हैं। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु के एक घर में शादी की दावतनामे को गुलदस्ता अकीदत में तब्दील किया गया। मारूफ समाजी कारकुन अल्लाह बख्श आमरी की मुनफरिद कोशिश हर किसी की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। बेंगलुरु के मारूफ समाजी कारकुन, मुख्तलिफ मिली तंजीमों से वाबस्ता अल्लाह बख्श आमिरी के घर में इन दिनों शादी की खुशियाँ, शादमानियाँ, मसरतें छाई हुई हैं। इन्होंने अपने फर्जंद अर्जुमंद की शादी के लिए एक नायाब और मुनफरिद अंदाज में रुक्का शाया किया है। ये रुक्का गुलदस्ता अकीदत है। चलिए इस ख़ास रुक्के के बारे में हम जानते हैं अल्लाह बख्श आमिरी साहब से। बताइए सर। सबसे पहले हमारे बड़े फर्जंद की शादी में जो है, शादी के मौके पर ख्याल आया एक अच्छा सा रखा बनाया जाए। मैंने जाकर रखों की दुकानों पे देखा, बड़े से बड़े रखे मौजूद थे वहाँ, मगर मैं सोचा कितना भी बड़ा रखा लें, लोग देखेंगे इसको, लोग देखेंगे, पढ़कर जो है फिर उसको कहीं फेंक देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।